वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट अभी दिख रहा है वो नेगेटिव है। रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एंड एक लोअर क्लोजिंग मिला है। कल के एक आज एक सुबह में गैप अप हुआ था। गैप अप के बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम हुआ है। तो अभी प्राइस एक्शन को थोड़ा डीपली जान लेते हैं, क्यों ये मोमेंटम हुआ है एंड कैसे मोमेंटम आइडेंटिफाई होगा नेक्स्ट डे के लिए। देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट सेशंस किया था, उस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस जोन के ऊपर कॉस्ट का ओपनिंग होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से एक रिवर्सल लेके आ सकता है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, एक गैप अप कर दिया। लेकिन कल का क्लोजिंग नेगेटिव था, आज का क्लोजिंग पॉजिटिव है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो कल का क्लोजिंग नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव के ऑपोजिट में ओपन किया, गैप अप कर दिया, तो उधर से प्राइस नीचे गिर गया। लेकिन नीचे में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, नीचे में डिसाइड किया था ये एक सपोर्ट जोन था। तो ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक हो जाएगा तो डाउनवर्ड से एक मोमेंटम होगा, लेकिन ये गैप भी उस टाइम पे एक डिमांड जोन के हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है। तो अभी भी लोअर साइड में वही प्लान रहेगा, लेकिन आज का क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है। अगर कॉस्ट का ओपनिंग मिलता है एंड फिर से इस लेवल को अचीव करके प्राइस ऊपर जाएगा, तो एक जो कॉल साइड्स का मतलब बुल जो है वो मार्केट में हावी हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लोजिंग पॉजिटिव मिला है एंड ऊपर जाने के बाद अगर इधर से रिवर्सल मिलेगा तो एक छोटा सा बियरिश मोमेंटम हो सकता है। लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम में स्विंग लो लगा होगा, उसी तक ये मोमेंटम कैरी ओवर हो सकता है। और ये ब्रेक होने के बाद अगर इधर सस्टेन करेगा एंड उसके बाद अगर हाई निकलेगा, देन एग्रेसिव मोमेंटम पहले 24,000 एंड उसके बाद 24,161 ही रहेगा। और एक चीज़ है, अगर किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है एंड गैप डाउन के बाद आज के जो डे लो है इसके अंदर आ जाता है, या आज का क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने लगता है एंड उधर सस्टेन करता है, तो भी ऊपर मतलब बुल जो है वो मार्केट को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आज का क्लोजिंग गैप डाउन होने के बाद आज का क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता एंड उधर से रिवर्सल मिलता है एंड उसके बाद कल का जो डे लो लगा होगा उस टाइम पे वो लो ब्रेक करता है, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो सकता है, तब बियर एग्रेसिव होगा। लेकिन ये जो जोन है ना, आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल बना है जिसका बॉडी साइज लगभग लगभग नहीं है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल, ये बढ़िया एक सेटअप है एंड इसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया। तो अभी जस्ट आप बोल सकते हैं कि ये जो एक सपोर्ट के हिसाब से रिटेस्ट होने को ही आया है। तो मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस। लेकिन इसके अगर अंदर आ जाएगा तभी कुछ एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि इधर का जो बायर्स है अभी भी इंटैक्ट है एंड इस बायर को अभी भी टेस्ट नहीं किया गया है, मतलब अनटेस्टेड बायर्स है। तो ये अभी सपोर्ट जोन इंटैक्ट है एंड इधर से किसी भी जगह से रिवर्सल मिल सकता है अपवर्ड्स की तरफ। अगर ए ब्रेक हो जाएगा तो इधर तक एक डिमांड जोन है इस कैंडल का। ये जो छोटा कैंडल दिख रहा है ना, ये छोटा कैंडल का हाई को मार्क कर करके एक गैप, ठीक है, एक गैप जो है इसको, ये भी डिमांड जोन ही है। तो इधर तक कुछ एग्रेसिव फॉल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज के जैसे अगर विक्स राइजिंग दिखे एंड उस टाइम पे डाउनवर्ड्स मोमेंटम कंटिन्यू होगा, तो मान के चलिए कि बियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है एज पर प्रीवियस कंडीशन, क्योंकि अभी बायर्स का सपोर्ट जोन के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है एंड ये ब्रेक होने के बाद
फिर तो डाउनवर्ड्स दूसरा लेवल ओपन हो जाएगा, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे उस लेवल को डिराइव करना चाहिए, एंड लेवल डिराइव होता है। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आज हम लोगों का जो कल हम लोगों ने जो डिसाइड करके गए थे, ये एक रेंज मार्क किया था, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ये पूरा रेंज। ठीक है, इधर से इधर तक ये पूरा। तो प्राइस ने क्या किया, निफ्टी के जैसे ही गैप अप किया, फिर प्राइस ऊपर गया एंड ऊपर से जाके नीचे क्लोज किया। तो ऊपर का जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप जो इसको बोलता है ना, लिक्विडिटी स्वीप, तो वो हो गया था। तो उसके वजह से SWEEP, ठीक है, तो उसके वजह से प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया। लेकिन एक चीज है, जो इतना ये जो एग्रेसिव मोमेंटम है, इसका सिर्फ एक रीजन है, ये जो दो कैंडल का फॉर्मेशन एंड उसके बाद हाई ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद फिर से मोमेंटम। ठीक है, तो यही बायर्स अभी भी इधर इतना डिमांड देके रखा है कि प्राइस नीचे नहीं आ पाया एंड आज का क्लोजिंग पॉजिटिव मिला है। एंड कल जो रेजिस्टेंस का लोअर लेवल में प्राइस क्लोज किया था, आज रेजिस्टेंस का अपर लेवल में प्राइस क्लोज किया है। तो अभी क्लोजिंग के बिहाफ में हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर किसी वजह से कॉस्ट का ओपनिंग मिलता है एंड ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए, अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है एंड ये हाई ब्रेक होता है एंड इस हाई के ऊपर 10 या 15 मिनट का क्लोजिंग मिल जाता है, ब्रेकआउट होता है एंड उसके बाद 10-15 मिनट का क्लोजिंग के बाद अगर 5-10 मिनट में छोटा टाइम फ्रेम में उसका हाई ब्रेक होता है, तो एक अच्छा खासा अपवर्ड्स मोमेंटम मिलेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 5800 एंड देन सेकंड टारगेट 51,000। ठीक है, और किसी वजह से आज के जैसे ही अगर मार्केट मतलब कॉस्ट का ओपनिंग होगा एंड फिर प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम करेगा, तो देखिए ये जो डे लो लगा है आज का, ये डे लो के बाद भी कुछ एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये अभी बायर्स इधर का बायर्स है जिसका डिमांड इतना है, जिसके वजह से प्राइस इतना अपवर्ड्स मोमेंटम में है। एंड अभी भी शॉर्ट का पोजीशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू लॉन्ग, तो शॉर्ट को पहले कवर किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ अग्रेसिव सेलिंग आएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को पहले एक बार टेस्ट किया गया, आज भी क्लोजिंग के टाइम पे उसको टेस्ट किया गया है। तो रेजिस्टेंस को जितना बार टेस्ट किया जाएगा उतना वो वीक होता है। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी है एज पर प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस। लेकिन किसी वजह से अगर डाउनवर्ड मोमेंटम भी होता है, कुछ एग्रेसिव मोमेंटम का अभी चांसेस नहीं है, क्योंकि प्राइस देखिए इधर एक गैप है, एक गैप एक डिमांड को क्रिएट करके रखा है एंड इधर ये जो दो कैंडल का फॉर्मेशन है, ये भी एक अच्छा डिमांड है। तो डिमांड 1 डिमांड 2 है एंड अभी जो क्लोजिंग मिला है तो वो भी पॉजिटिव है। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर से प्राइस गिरने लगे एंड विक्स राइजिंग होगा, तो प्राइस का पहला टारगेट आज का डे लो होगा एंड उधर से एक राइजिंग होके फिर अगर प्राइस गिरेगा एंड तो जो कैंडल से लो ब्रेक होगा उसका वैलिडेट होने के बाद ही आपको पहला टारगेट मिलेगा 49,900 तक या 50,000 के आसपास से 49,900 तक एंड इसके बाद ए ब्रेक होने के बाद ए इधर तक टारगेट मिलेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट जो प्राइस एक्शन एनालिसिस सिनेरियो है थोड़ा पॉजिटिव है, तो उसके बिहाफ में ही आपको सभी पोजीशन को प्लान करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर बियर और बुल का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाइएगा
तो आप समझ नहीं पाइएगा कि कैंडल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं। तो प्राइस एक्शन को आपको मैं डीपली बोल दिया कि कैसे एनालिसिस करता है। तो इसी तरह से ही आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना है। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल का प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड कैसे मोमेंटम हो सकता है किस बिहाफ में, तो उसको मैं आपको क्लियरली बोल दिया। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, अगर थोड़ा वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कुछ भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।